नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मांधता हिंदुस्तान में अब आने वाले लंबे समय तक राज करेगी। धर्मांधता, ध्यान रखना आप, यानी कि हिंदू फेनेटिसिज्म जिसको आप कह सकते हैं, या हिंदू तालिबान जो है हिंदुस्तान में अब कई दशकों तक राज करेगा और उससे ज्यादा भी कर सकता है। अभी जाने वाला नहीं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी आरएसएस का, जो कि हिंदू कट्टरवादी संगठन है, अब तो ब्रिटेन ने तो उसको हिंदू आतंकवाद का संगठन नाम दे दिया, उसको भगवा भगवा आतंकवाद का नाम दिया उसको। सैफ्रॉन एक्सट्रीमिज्म, हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म, हिंदू राष्ट्रवादी आतंकवाद। इसके प्रतीक कौन है? बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल। खैर कई और भी दल हैं ऐसे, तो बड़ी सारी राम सेनाएं वगैरह बनी हुई हैं ऐसी। तो ये जो अंधभक्ति आज की डेट में, धर्मांधता जो है, ये लंबे टाइम तक चलेगी। आप कोई लोग सोचते होंगे ना कि ये लोग चंद लोग हैं। नहीं, ये चंद लोग नहीं है, सब कुछ यही है। अब चंद लोगों में हम आते हैं जो इसका विरोध करते हैं। अब देखिए, उत्तर भारत में तो बीजेपी स्ट्रांग थी, हिंदी पट्टी में तो उसको कोई डिस्प्लेस करने वाला है नहीं। पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र में और गुजरात में भी बहुत स्ट्रांग हो गए अब इनको कोई डिस्प्लेस करने वाला तो है नहीं। दक्षिण में भी धीरे धीरे इनकी जड़ें गहरी हो रही हैं। ईस्टर्न इंडिया में बंगाल छोड़ दो तो उड़ीसा इनके हाथ में आ गया है, असम इनके हाथ में है, बिहार भी इनके हाथ में है, अरुणाचल भी इनके हाथ में है। हो सकता है 2-4 सालों में बंगाल भी आ जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? दक्षिण भारत, वो तो एक अलग देश है, सब क्या किया जाए अल्टीमेटली। लेकिन जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और सबकी इनकी, कि ये यहां से जाने वाले नहीं हैं। वैसे भी देखा जाए तो कई बार आप देखो कि एक देवताओं का राज होता है और एक देवताओं के उल्टे, जो हमारी माइथोलॉजी में लिखा रहता है, असुर राज भी होता है। तो असुर राज भी इतनी जल्दी जाता नहीं ना, वो भी लंबे टाइम तक चलता है। देवताओं का राज भी लंबा चलता है, पर आजकल देवताओं का राज तो है नहीं ना, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये जो धर्मांधता का जो खेल है, हिंदू तालिबानी जो खेल है, कट्टरपंथता का, ये लंबे टाइम चलने वाला है, कई दशक तक चलेगा। लोग खुश हैं एक्चुअली इससे, मैं आपको बताऊं, लोगों में बहुत खुशी है। करोड़ों लोग कुंभ में जा रहे हैं, डुबकियां मार रहे हैं, अपने पाप धो के आ रहे हैं। गंगा मैली हो रही है, पाप धो के मतलब कोई तो मैला हो रहा है ना, इनके पाप कहीं तो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो पाप गंगा में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अभी गंगा मैली हो चुकी है इस टाइम, बल्कि गंगा को पापी नहीं बना के आ रहे हैं अभी लोग। क्या करेंगे साहब, ऐसे ही होता है। अब यही इनके तरीके सारे के सारे, इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूं। अब अधिकतर मोहल्लों में जाओगे तो मुसलमानों को, ईसाइयों को मकान तो मिलते नहीं, सिखों को भी नहीं देते आज की डेट में, और किराए पे ना दुकान देते हैं ना मकान देते हैं। ये बड़ी कॉमन चीज हो गई आज की डेट में। हिंदू कॉलोनी में, मुंबई में, महाराष्ट्र में आएंगे, गुजरात में जाएंगे तो मुसलमानों को मकान नहीं मिलते, ईसाइयों को मकान नहीं मिलते। यहाँ पर सेग्रीगेशन है, घेटोवाइजेशन हो रहा है, यह कि एक अलग घेटोस बने हुए, वो मुसलमानों का मोहल्ला, ये हिंदुओं का मोहल्ला है। विभाजन है, विभाजन, बीच में पूरा डिवीजन है। बल्कि गुजरात में और मुंबई, महाराष्ट्र में और कई और जगह तो ऐसी ऐसी सोसाइटी बनी हुई है जहाँ पे आप नॉनवेज भी नहीं खा सकते आप, यानी कि वेजिटेरियन खाना ही खाना पड़ेगा। ये और दिक्कत है साहब, कि बाकी तो ये बाकी हिंदुओं को भी अलाउ नहीं करते। तो हिंदुओं का दुश्मन हिंदू खुद ही एक्चुअली देखा जाए तो। हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए मुसलमान की जरूरत नहीं है, ईसाइयों की जरूरत नहीं है, हिंदू खुद को बर्बाद कर लेगा अपने आप, क्योंकि वो अपने अंदर क्षत्रिय पैदा करता है, ब्राह्मण पैदा करता है, बनिया पैदा करता है, शूद्र पैदा करता है। और शूद्रों को तो इंसान ही नहीं समझते, जूते की नोक पे रखते हैं। वैसे तो आरएसएस को देखा जाए तो महिलाओं को भी जूते की नोक पे रखता है, ये तो सच बात है। तो धार्मिक जो अंधता है ना, ये फेनेटिसिज्म जो है हिंदू तालिबान का, ये बढ़ता चला जा रहा है। और ब्रिटेन ने तो अब कह ही दिया, ओपनली कह दिया, देखा जाए तो, कि उनके होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई कि हिंदू राष्ट्रवादी जो आतंकवाद है, अभी असली चीज है दुनिया में, हिंदू फोबिया हो गया है, हिंदू राष्ट्रीय आतंकवाद है, ये बिल्कुल उतना ही आतंकवाद बुरा है जितना इस्लामिक आतंकवाद बुरा है। इनके हाथ में हथियार आ चुके हैं, तलवारें, त्रिशूल, तीर सब आ चुके हैं ऑलरेडी। गनवन भी आजकल इनके पास है, बंदूकें भी आई हुई हैं। बजरंग दल के तो पकड़े गए थे ना मंगलदोई में, शाम के अंदर, जो गन ट्रेनिंग दे रहे थे बजरंग दल को वहां पे, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह हुआ नहीं, छूट गए सब लोग ऐसे ही। आप समझ सकते हो ना, क्योंकि बजरंग दल वाले हैं तो उनको सब कुछ अलाउड है। हिंदू धर्म वाले हैं तो हिंदू धर्म में उनको तालिबान बनाने के लिए हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। लाठी से शुरू हुए थे ना, अब बंदूकों तक आ गए हैं लोग। तो एक दिन ये दूसरों को तो मारेंगे, मुसलमानों को मारेंगे, ईसाइयों को मारेंगे, सिखों को मारेंगे, और फिर हिंदुओं को मारेंगे लोग। जो लोग सोचते हैं कि हमें नहीं मारेंगे, हम तो इनके अपने हैं,
इनका कोई अपना नहीं होता साहब, इनका कोई अपना नहीं। ये सिर्फ चित्पावनी ब्राह्मण हैं जिनके अपने होते हैं, बाकी सब इनके दुश्मन हैं। ये तो शूद्रों को भी नहीं बख्शेंगे, बनियों को भी नहीं बख्शेंगे, क्षत्रियों को भी नहीं बख्शेंगे, सबको मार डालेंगे। ये ब्राह्मण राज है साहब। तो ये जो फेडरलिज्म है इंडिया में, ये लंबे टाइम तक चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जाएंगे इंडिया में। जो अमित शाह कहते थे ना 50 साल के लिए आए हैं हम यहाँ पे, तो ये 50 साल से ज़्यादा भी राज कर सकते हैं। मुझे तो इनके जाने के कई चांसेस नज़र आ नहीं रहे फिलहाल तो। बाकी खुदा मालिक है साहब, क्या मालूम। कभी कभी ऐसा होता है कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। जब आप समझते हो कि आप सबसे बड़े राजा बन गए हो, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, आपको कुछ चुनौती नहीं देता, तो प्रकृति कुछ ऐसा रूप धारण कर लेती है कि वो आपको मिट्टी में मिला देती है, आपके नामो निशान मिटा देती है कि आप कभी यहाँ थे भी। पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है। ये भी होता है। शुक्रिया आपका।